इंदौर के एक दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी का हनीमून बनाने के लिए अपने घर से 2185 किलोमीटर दूर एक जगह पर जाते हैं। जब एक जगह पर जाते हैं तो वे अपने परिवार के संपर्क में आ रहे थे, लेकिन परिवार से संपर्क टूट जाता है और 24 घंटे बीत जाते हैं। जब 24 घंटे बीत जाते हैं तो परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तभी दूल्हे का जो भाई होता है और दुल्हन का जो भाई होता है, दोनों जो होते हैं उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे हनीमून बनाने के लिए गए थे। यानी कि अपने घर से 2185 किलोमीटर दूर जो जगह लगती है वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद एक जो होता है अपने भाई की तलाश कर रहा था, तो एक जो होता है अपनी बहन की तलाश कर रहा था। वे वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वे आसपास के लोगों की मदद लेना चाहते थे, लेकिन आसपास के लोगों की ना ही तो उनकी भाषा समझ में आ रही थी, जो वे कह रहे थे ना ही तो वे समझ पा रहे थे, जो वे बता रहे थे ना ही वे समझ पा रहे थे। तभी वहाँ की जो पुलिस होती है वे इनकी मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इतनी गंभीरता से उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, ना ही वे समझते हैं। तभी दोनों जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हम अपने भाई बहन को कैसे ढूंढें। तभी अपने परिवार वालों को संपर्क करते हैं और कहते हैं कि अगर हो सकता है तो तुम सोशल मीडिया की मदद लो, यूट्यूबरों की मदद लो या फिर इन्फ्लुएंसर की मदद लो और उनसे कहो कि ये एक कपल है, दो व्यक्ति हैं, इनकी एक लड़का है एक लड़की है, दूल्हा दुल्हन है, इनकी लापता हो गई हैं और लापता हमें मिल नहीं रही हैं। ये वीडियो जब फोटो सोशल मीडिया पर डाली जाएंगी तब कहीं जाकर शायद इनका पता लग जाए। वे अमाउंट भी रखते हैं, कहते हैं कि 5 लाख रुपए देंगे जो भी इनके बारे में बताएगा, जो भी इन्हें बताएगा कि यहाँ कहाँ पर हैं। तभी सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोज़ जो होती है, फ़ोटोज़ जो होते हैं वायरल होने लगती हैं। जब वायरल होने लगती हैं तो चाहे वो 2185 किलोमीटर की दूर सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हो, वहाँ पर भी वो फ़ोटो जाता है, और गृह मंत्री हो हमारे यहाँ के, सब जगह ये फ़ोटो जो होता है वायरल होने लगता है। जब वायरल होने लगता है तब इस पर जांच बैठाई जाती है और उस केस को गंभीरता से ले जाता है। जब गंभीरता से ले जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का जो होता है यानी कि जो घूमने के लिए अपना हनीमून बनाने के लिए गया था वो तो मर्द अवस्था में मिलता है, यानी कि वो इस दुनिया में रहा ही नहीं है। जब परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो परिवार वालों के पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है और अभी वो दूल्हा ही मिलता है, दुल्हन का कोई अता पता ही नहीं होता है। आखिरकार इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, दूल्हे को किसने मारा किसने नहीं मारा और दुल्हन कहाँ पर है, ये जानते हैं हम कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश के इंदौर का एक रोड रखती है, कैंट रोड। दरअसल यहाँ का ही एक इलाका लगता है साकार नगर। यहाँ पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजा रघुवंशी होता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है। इसकी उम्र 30 साल होती है, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की का नाम जो होता है सोनम होता है, यानी कि 2 महीने पहले ही सोनम से मिलता है। सोनम जो होती है वो एक कंपनी में एचआर होती है। ये दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तब ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हम एक दूसरे के घर वालों की मर्जी से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा ही होता है, घर वालों की रजामंदी हो जाती है। जब घर वालों की रजामंदी हो जाती है तब तारीख आती है 11 मई सन 2025 को। कहा जाता है कि 11 मई सन 2025 की जो ये तारीख है ये बहुत शुभ है और इसी तारीख में ब्याह कर देना चाहिए, यानी कि विवाह हो जाना चाहिए। 11 मई सन 2025 को इनका शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं जब अपने घर आते हैं, यानी कि जब सोनम जो होते हैं अपने ससुराल आती है, तो वहाँ पर राजा रघुवंशी जो होता है वो कहता है कि हमें अपने हनीमून के लिए कहाँ चक्कर चलना चाहिए घूमने के लिए। तब ये इसकी जो पत्नी होती है सोनम, वो कहती है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए, हमें यहाँ पर जाना चाहिए। तभी राजा रघुवंशी जो होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर पहले से ही घुमा हुआ हूँ। वो हर जगह घुमा हुआ था, यानी कि वो कहता है कि मैं इंडिया के हर इलाके को जानता हूँ, मैं हर जगह गया हुआ हूँ, तुम अच्छी जगह चुनो कि हमें कहाँ पर जाना है। तब ये जो राजा रघुवंशी होता है कहता है कि हमें एक जगह चलना चाहिए, माँ कामाख्या के दर्शन भी कर लेंगे। घाटी के पास एक जगह लगती है शिलांग, और इसी शिलांग का एक मेघालय प्रदेश राजधानी भी लगती है ये। जब ये यहाँ पर कहते हैं तो एकदम तुरंत तैयार हो जाते हैं। तब ये जो लड़की होती है यानी कि इसकी पत्नी होती है कहती है कि ठीक है वहीं चलते हैं। तब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे की टिकट करवाते हैं। टिकट करवाने के बाद ये फ़्लाइट पकड़ते हैं। फ़्लाइट पकड़ने के बाद 20 मई सन 2025 को ये पहुंच जाते हैं उसी इलाके में, उसी जगह पर जहां पर ये घूमना चाहते थे। ये पहले माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ये जगह जगह घूमने लगते हैं, जगह जगह की जांच करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर सुंदर जगह हो सकती है। ये ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इसी बीच इसकी जो सास होती है उसका भी फ़ोन आता है। सास का फ़ोन जो आता है वो 23 मई की दोपहर लगभग 1 के करीब आया होगा। जब फ़ोन आता है तो फ़ोन आने के बाद सास जो होते हैं वो कहती है कि बेटा कहाँ पर हो। तभी सोनम जो होती है बहुत हाफ रही होती है, यानी कि उसे बहुत सांसें चढ़ रही होती है। तो सास जो होती है, सास का नाम उमा होता है, उमा जो होती है वो कहती है कि
क्या हुआ, तुम्हारा आज उपवास है और तुम इतनी थकी हुई कैसे लग रही हो। वह सास जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें इतनी ऊपर जाने की ज़रूरत ही क्या है, तुम नीचे से भी तो देख सकती हो, तुम्हारा उपवास है, तुम क्यों जा रहे हो। तभी इधर से जो इसकी पत्नी होती है यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम होती है, वो कहती है कि मम्मी मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे यहाँ पर नेटवर्क की बहुत इशू हो रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो उमा जो होते हैं वो कॉल काट देते हैं। कॉल काट देने के बाद अब उमा जो होती है वो इंतज़ार कर रही थी कि उसके बच्चे कब उसे कॉल करेंगे, लेकिन जब उसके बच्चे उसे वापस कॉल नहीं करते, उसकी बहू उसे वापस कॉल नहीं करती, तो उसका जो दिल होता है वो थोड़ा सा बैठ सा जाता है। शाम का समय हो जाता है, धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, तारीख आ जाती है 24 मई सन 2025 की। जब तारीख 24 मई की आ जाती है तब भी उसकी बहू से फ़ोन नहीं करती, उसके बेटे का कुछ पता नहीं होता, इन दोनों का कुछ पता नहीं होता। तभी ये बात उसके मायके तक जाती है, मायके वालों को भी पता चल जाता है कि उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, उनका कुछ पता नहीं है। तभी इसके जो भाई होते हैं यानी कि दुल्हन का जो भाई होता है जिसका नाम गोविंद होता है, और दूल्हे के जो भाई होते हैं जिसका नाम विपिन होता है, सचिन होता है, इधर उमा जो होते हैं विपिन और सचिन से कहते हैं कि तुम्हारे भाई और भाभी का कोई पता नहीं है, और मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, ना ही तो उनका फ़ोन मिल रहा है ना ही कुछ। तभी ये दोनों जो होते हैं यानी कि एक दूल्हे का भाई होता है और दुल्हन का भाई जो होता है, दोनों सोच लेते हैं कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए क्योंकि 24 से ज़्यादा घंटे का समय बीत गया है। इधर वे रिपोर्ट भी लिखवाते हैं और पहुँच जाते हैं उसी जगह पर यानी कि 2185 किलोमीटर दूर, वहीं पर जहाँ पर वे दूल्हा दुल्हन गए हुए थे। वहाँ पर जाने के बाद एक भाई जो होता है अपनी बहन की तलाश कर रहा था, एक भाई जो होता है अपने भैया की तलाश कर रहा था। वहाँ पर जाते हैं 25 मई सन 2025 को, और वहाँ पर जाने के बाद वे सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन देखने के बाद उन्हें जब लगता है कि यहाँ पर हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा, तब वे फिर से कॉल करते हैं अपने घर वालों को और कहते हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर की मदद लेनी चाहिए, हमें यूट्यूबर की मदद लेनी चाहिए, और मदद के साथ ही हमें पता चल पाएगा कि मेरे भैया और इसका जो बहन है वो कहाँ पर गए हैं, यानी कि हमारी भैया भाभी। और इधर उसका जो साला होता है वो कहता है कि जीजा और मेरी बहन कहाँ पर है, तभी हमें पता चल पाएगा। तभी घर वाले जो होते हैं वो कुछ इन्फ्लुएंसर की मदद लेते हैं, कुछ यूट्यूबर की मदद लेते हैं। दोनों इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये कपल जो है लापता हो गए हैं और इनका कुछ पता नहीं मिल रहा है, इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जैसे ये वीडियो और फोटोज़ होते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वायरल होते होते वे उसी जगह पर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं, यानी कि वहीं की जो सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके फ़ोन में पहुंच जाती है, चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यानी कि जो सरकार यानी कि जो पहले पुलिस वाले होते हैं जिस केस को गंभीरता से नहीं लेते, वे सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय हो जाने के बाद वे ढूंढने में लग जाते हैं, वे गंभीरता से लेते हैं और ढूंढने में लग जाते हैं उन कपल को कि वे कपल आखिरकार गए तो गए कहाँ पर हैं। तभी जब उनमें ढूंढने में लगते हैं, उनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। जब 6 टीमों का गठन किया जाता है, 6 टीमों में कम से कम 35 ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो अपने अपने स्तर से जांच कर रहे थे। 6 टीम जो होती हैं अलग अलग तरीके से जांच कर रही थी। तभी पता चलता है कि ये जो दोनों होते हैं, कपल होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं, ये एक एक्टिवा से अपनी जो जर्नी होती है उसे कर रहे थे, यानी कि वहाँ से वे एक्टिवा लेते हैं, किराए पर लेने के बाद उससे वे जगह जगह जा रहे थे। तभी उस एक्टिवा के मालिक का पता लगाया जाता है। पता लगाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी से एक्टिवा कब ली, कब नहीं ली, कैसे ली, सारी चीज़ें जब जानकारी ले रहे थे। तभी वो एक्टिवा का मालिक जो होता है, ओनर जो होता है, वो बताता है कि मुझसे ये एक्टिवा जो होते हैं ले जाते हैं। ले जाने के बाद वे सिर्फ 6 दिन के लिए एक्टिवा ले जाते हैं। जब वे 6 दिन के लिए एक्टिवा ले जाते हैं तभी उस एक्टिवा में जो मालिक होता है वो कहता है कि मैंने उस एक्टिवा में GPS लगा रखा है, मैं उसका पता लगा सकता हूँ कि मेरी एक्टिवा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तभी इधर से जो पासरा हिल्स होती हैं उसके पास एक अनजान व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, उधर एरिया के रहने वाले होते हैं, वहाँ पर से एक व्यक्ति जो होता है बताता है कि यहाँ पर एक एक्टिवा खड़ी हुई है जो लावारिस है, जिसका कोई ना ही ले गया है, ना ही उसका पता है कि किसकी है किसकी नहीं है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस एक्टिवा के पास जाते हैं। पास जाने के बाद जब देखते हैं कि एक्टिवा वही है जिस पर वे दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, यानी कि राजा रघुवंशी और जो सोनम होते हैं, उसी एक्टिवा को लेकर गए थे। उसी एक्टिवा से अपनी जो छोटी मोटी जर्नी होती है, यानी कि जहाँ वे जाना चाहते थे वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन उस एक्टिवा के पास उन्हें और कोई सुराग नहीं मिलता है। ना ही तो वहाँ पर राजा रघुवंशी का कोई सुराग मिलता है, ना ही उसकी पत्नी सोनम का कोई सुराग मिलता है। पुलिस वाले जो होते हैं सारी चीज़ें देख ही रहे थे। तभी एक जगह लगती है याद अलियांग जगह, जहाँ पर 2 जून सन 2025 को एक मतलब कि ड्रोन से उसे ढूंढा जा रहा था। वहाँ पर पहाड़ी इलाका था सारा। जब पहाड़ी इलाका था, जब ढूंढा जा रहा था तो 2 जून को 1000 फुट नीचे एक व्यक्ति का शव मिलता है, यानी कि 1000 फीट नीचे जब उसे देखा जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू कर लेने के बाद
जब उसे ऊपर लाया जाता है तो ऊपर लाए जाने के बाद अब घर वालों से पूछा जाता है कि क्या ये वही है, कि उसका चेहरा जो होता है बहुत बिगड़ चुका था। उसका चेहरे को कुछ पता दिख ही नहीं रहा था कि वो राजा रघुवंशी है फिर कोई हो रहा है। इसके लापता हुए भाई 11 दिन हो चुके थे, यानी कि 11 दिन बीत चुके थे। 11 दिन बाद ही राजा रघुवंशी का जो शव होता है वो मिलता है। राजा रघुवंशी जो होता है वो जिंदा नहीं मिलता है। जब उसे ऊपर लाया जाता है, ऊपर लाए जाने के बाद उसके भाइयों को दिखाया जाता है। भाई जब देखता है तो उसका चेहरे से नहीं पहचानता, लेकिन उसके हाथ पर लिखा हुआ होता है राजा लिखा हुआ होता है। जब राजा लिखा हुआ देखता है और उस पर हाथ पर एक घड़ी बंधी हुई होती है जो स्मार्ट वॉच होती है, उसे देखकर पहचान लेता है और कहता है कि ये घड़ी तो मेरे छोटे भाई की है और उसके हाथ पर नाम लिख रहा है मेरा भाई है और कोई नहीं है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वहीं पर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद अब पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक्टिवा जो होती है वो 25 से 30 किलोमीटर दूर खड़ी हुई होती है और ये जो लड़का मिलता है यानी कि राजा रघुवंशी मिलता है ये अलग जगह पर मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इधर घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ये यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इत्तेफाक नहीं है, इन्हें किसी ने मारा है और मार कर ऐसे गिरा है। क्योंकि जहाँ पर राजा रघुवंशी की शव मिलता है, लाश मिलती है, वहाँ पर 5 फुट ऊंची दीवार होती है, यानी कि सीमेंट दीवार होती है। उसे लांघना नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। उसे कोई उलांघ नहीं सकता है। अगर उलांघ सकता है तो कैसे उलांघ सकता है और कैसे उन्होंने उलांघी होगी। और जहाँ पर कोई जानता भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर दूर तो कोई दिखाई भी नहीं देता है। इधर परिवार वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि वे कहते हैं कि ये किसी ने मनसा जो इन्हें मारा है वो सिर्फ इसलिए मारा है कि वे इनका पैसा लेना चाहते थे। उनके पास पैसे होते हैं, कुछ जेवरात होते हैं जो उनके पास होते ही नहीं हैं। और इधर जो इसकी पत्नी होती है उसका भी कोई अता पता नहीं होता है। राजा रघुवंशी के पास से मिलती है तो एक काली जैकेट मिलती है, एक लाल मिलती है और एक शर्ट मिलती है, जिसका भी पता नहीं है कि उसकी पत्नी ही की है फिर किसी और की है। ये जांच तो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा किसकी पत्नी की है फिर नहीं है। अब राजा रघुवंशी की पत्नी जो है सोनम, उसका कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है और उसके साथ क्या किया गया है। लेकिन इधर परिवार वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि जिसने इन्हें गाइड किया होगा शायद उन्होंने, क्या पता इसके साथ ऐसा किया हो, क्योंकि गाइड करने वाला जिसकी इन्होंने गाइड ली होगी वह ऐसी जगह क्यों लेकर आएगा घुमाने के लिए जहाँ पर ना ही तो कोई आता है ना ही कोई जाता है। इधर वे एक्टिवा वाले पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इधर वे रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति से, रेस्टोरेंट वालों से झगड़ा भी हुआ था राजा रघुवंशी का, उस पर भी आरोप लगाते हैं। यानी कि वे कहते हैं कि हमें सीबीआई जांच करवानी है, हमारे भाई के साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ ये दुर्घटना नहीं है, हमारे बच्चों को किसी ने मारा है। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है राजा रघुवंशी की तो उसमें भी कुछ खुलासे होते हैं। खुलासे होते हैं ऐसे कि शायद वाकई में उसे मारा गया है, यानी कि जहाँ से राजा रघुवंशी की शव मिलता है, लाश मिलता है, वहाँ पर एक नारियल काटने वाला हथियार मिलता है। नारियल काटने वाले हथियार से ऐसा लग रहा है कि उसे मारा गया है। नारियल काटने के हथियार से मारने के बाद उसे हिल से फेंका गया है। जब उसे फेंका गया तब उस जब खाई में मिलता है तो उसकी हड्डियाँ भी बहुत सारी टूटी हुई थी, यानी कि जगह जगह से उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ों का खुलासा होता है, लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार इसकी पत्नी कहाँ पर है, सोनम कहाँ पर है, सोनम के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और सोनम कहाँ पर होगी, कैसी होगी, उसके साथ क्या हो रहा होगा, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। यहाँ पर पुलिस वाले ये जैसे सीबीआई की जांच की मांग करते हैं घर वाले, तभी सरकार जो होती है वहाँ की उन्हें कहती है कि हम उच्च स्तरीय पर जांच करवाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सोनम जल्द से जल्द मिल जाए, और जो इसके साथ हुआ है राजा रघुवंशी के, इसके साथ ये सब करने वाला कौन है कौन नहीं, उसका भी जल्द ही पता चलेगा। अब यहाँ पर एक कपल जो यानी कि शादी के बाद हनीमून बनाने के लिए वो इतनी दूर जाता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ पर वो घूम सके, आराम से रह सके, लेकिन वहाँ के ही लोग जो होते हैं यानी कि वहाँ के ही व्यक्ति कुछ ऐसे निकल जाते हैं, किसको क्या पता चलेगा। अगर हम घूमने के लिए जाएंगे, अगर हम घूमने जाते हैं और घूमने की जगह वो पर ही ऐसा होगा तो कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए नहीं जाएगा। सब अब घूमने से डरेंगे और परिवार वाले कभी भी उन्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम घूम सकते हो। यहाँ पर राजा रघुवंशी का जो शव होता है वो मिल तो जाता है, मिल जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसके जो परिवार वाले होते हैं उसे अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ पर राजा रघुवंशी जिसकी अभी सिर्फ कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, पता था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।